नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाहे सी-टेट हो, बिहार स्टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी अन्य भर्ती परीक्षा हो, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में आप लोग भी प्रश्नों को हल करते जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे, या यूँ कहिए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आइए दोस्तों, चलते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शनि और डी पृथ्वी। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ ये बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि को छल्लेदार ग्रह की संज्ञा दी गई है। बृहस्पति सबसे बड़ा भी है और साथ ही साथ इसके पीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्य मंडल। तो दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल के ऊपरी परत पे यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है। सूर्य से जो भी परावैंगनिक किरणें आती हैं उसको रोकता है और सूर्य की ऊष्मा का लगभग 99% भाग अवशोषित कर लेता है। कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है? तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ग्रीनविच समय और भारतीय समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? ए 7 घंटा, बी विकल्प है 5 घंटा 30 मिनट, सी 6 घंटा 30 मिनट और डी है 5 घंटा 15 मिनट। तो दोस्तों, ग्रीनविच समय से भारतीय समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का ग्रीनविच मानक समय, भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। अब चलिए दोस्तों आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, शांत घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? ए आग्नेय चट्टान, बी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोयला, पेट्रोल या कोई भी जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इसे हम परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, जबकि संगमरमर हुआ ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काजीरंगा नेशनल पार्क किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? ए हाथी, बी भालू, सी शेर और डी गैंडा।
तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, जिसे पहले असम के नाम से जाना जाता था, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस वास्तविक तापमान में वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्तरदायी है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, डी गंगा। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ए सहारा, बी गोबी, सी कालाहारी और डी थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जबकि एशिया का गोबी है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। मानिसराम और चेरापूंजी स्थित है। ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो मानिसराम मेघालय में स्थित है, जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह चेरापूंजी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत के भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ए 2, बी 1, सी 3, डी 1 भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी 1। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पूरब में इसके बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जिसमें दो प्रसिद्ध जो है ज्वालामुखी है, बैरन और नारकोडम। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। हिमालय की सबसे सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी सिक्किम। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अब आइए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 ये है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ए मानिसराम, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी लेह। तो दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जबकि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानिसराम, मेघालय। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन 14 पे। यह है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ए बोमाडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बी नाथुला दर्रा सिक्किम, सी भोर घाट हिमाचल प्रदेश और डी पाल घाट केरल। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये है भोर घाट
हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, भोर घाट है महाराष्ट्र में, भोर घाट महाराष्ट्र में है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। यह है नीली क्रांति का संबंध है ए दुग्ध उत्पादन से, बी मत्स्य उत्पादन से, सी तिलहन उत्पादन से और डी अन्न उत्पादन से। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, इसके उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तिलहन पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। हरित क्रांति जिसकी शुरुआत 1966 में की गई थी वो अन्न उत्पादन से है, इसमें उन्नतशील खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, जबकि लाल क्रांति मांस उत्पादन से है, टमाटर उत्पादन से है। और दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यह है भारत पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? ए भारत श्रीलंका, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, डी भारत नेपाल। तो दोस्तों पाक जल संधि या पाक जलदग्नु माध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। यह है भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी कोई नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हो सकता है कि इस बार पूछ भी दे। तो दोस्तों भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जबकि रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए उपयोगी है? या यूँ कहिए प्रसिद्ध है? ए मक्का, बी कपास, सी गेहूँ और डी धान। दोस्तों काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है और ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और सबसे अंतिम प्रश्न पे। ये है विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी यांग सी क्यांग और डी गंगा। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। और इसके बाद अगर जो पूछता है कि बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन है, तो बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी विश्व की अमेजन नदी है। यह एंडीज पर्वत माला से पेरू के पास से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यह उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।